मध्य प्रदेश के नीमच से जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक आदिवासी युवक को चोरी के शक में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा, फिर भी मन नहीं भरा तो एक गाड़ी के पीछे रस्सी से पैर बांधकर दूर तक खसेड़ दिया। युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी चित्रमल गुर्जर, महेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही ड्राइवर और सहायक को भी हिरासत में लिया गया है। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। वारदात 26 अगस्त की बताई जा रही है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, कितनी बर्बरता आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इतनी बर्बरता देखकर आप सहम उठेंगे। कैसे शख्स को गाड़ी के पीछे बांध दिया गया था, ट्रक के पीछे, इसके पैर को रस्सियों से बांधकर, और उसके बाद इसे घसीटा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान इस आदिवासी की मौत हो गई है। आदिवासी की पिटाई मामले में 8 लोग आरोपी हैं। मध्य प्रदेश के नीमच से यह तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सहमा देने वाली है, यह तस्वीर दुखित भी करती है, और साथ ही यह तस्वीर सवाल भी कई खड़े करती है। ड्राइवर और सहायक को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यह तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के नीमच से दिल दहला देने वाली तस्वीर है। यह बड़ी खबर है। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। इस तस्वीर में चोरी का शक था, और चोरी के शक में आदिवासी की जमकर पिटाई की गई। इतने से मन नहीं भरा तो इसके पैर को रस्सियों से बांधकर ट्रक के पीछे आप देखिए बांध दिया गया। उसके बाद इसे घसीटा गया, इतना मारा गया, इस शख्स की बाद में जान चली गई। गाड़ी के पीछे रस्सी से पैर बांधकर दूर तक घसीटा गया। यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश के नीमच से सामने आई है। युवक की पिटाई मामले में 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं। ड्राइवर और सहायक को हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यह दावा। रुपेश शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। रुपेश, यह तस्वीर तो दिल दहला देने वाली है, हैरान करने वाली खबर है, परेशान करने वाली खबर है। कार्रवाई अभी तक क्या हुई है? जी, इस मामले में अभी तक 8 आरोपियों को नामजद किया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार है। और इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर नाराजगी जताई है। ये एक तालिबानी हरकत यहाँ पर हुई है। इस मामले को लेकर जिले में जो समाज जन आदिवासी समाज, उनमें भारी आक्रोश छाया गया है। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से रस्सी बांधकर पीड़ित व्यक्ति को घसीटा गया है। जी नहीं, ये सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन है जो मुख्य आरोपी हैं, और इतनी बर्बरता ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। देखिए, पुलिस के अनुसार जो बताया गया है, ये लोग उन्हीं के गांव के व्यक्ति है, जो आरोपी को चोरी की शंका के आधार पर उसके साथ मारपीट करते हैं और पिकअप के पीछे बांधकर घसीटा जाता है। जी, ये तस्वीर एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए। 2 मुख्य आरोपियों समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के नीमच में मानवता शर्मसार हो गई है। आदिवासी को चोरी के शक में पकड़ा गया, इसके बाद उसे जमकर पीटा गया। इतने से इनका मन नहीं भरा तो इसे पिकअप वैन के पीछे आप देखिए किस तरीके से बांध दिया गया रस्सी के सहारे, और इसे दूर तक घसीटा गया। तो आप देखिए किस तरीके से इस शख्स को पिकअप के पीछे रस्सियों से बांधकर घसीटा गया। बाद में इस शख्स की जान चली गई। 2 मुख्य आरोपियों समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। मध्य प्रदेश के नीमच से तस्वीर है। जो भी इस तस्वीर को देख रहा है हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, और सवाल भी उठ रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद, आखिरकार हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके की बर्बरता क्यों, और क्या जो इसके आरोपी हैं उनको क्या आगे अस्पताल में बाद में इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। युवक की पिटाई मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के नीमच से। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है इस तस्वीर को, और ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। नीमच जिले के सिंगौली की ये तस्वीर उन्होंने बताई है, किस तरीके से इस शख्स को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, इसके साथ मारपीट की गई, और फिर उसके बाद इसे पिकअप वैन के पीछे बांध दिया गया। गाड़ी के पीछे रस्सी से पैर बांधकर काफी दूर तक इसे घसीटा गया है। बाद में इस शख्स की मौत हो गई। सिगोली थाना क्षेत्र है जहां पर यह घटना हुई है, जहां पर सुबह एक शख्स को आप देखिए किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद उसे पिकअप वैन के पीछे रस्सियों से बांधकर काफी दूर तक घसीटा गया है।
ये बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है मध्य प्रदेश के नीमच से, और जाहिर सी बात है ये पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है और साथ ही लोगों की सोच पर भी कि इतनी बर्बरता की हदें लोग कैसे पार कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि अब क्या उचित कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में। हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोप में ड्राइवर और मुख्य सहायक जो था इस पिकअप वैन का, उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी से आगे क्या उन्हें सजा मिलेगी? मध्य प्रदेश के नीमच से यह तस्वीर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के नीमच में, जहां पर चोरी के शक में एक युवक को कुछ लोगों ने पहले पकड़ा, जमकर उसके साथ मारपीट की। इतने से लोगों का मन नहीं भरा तो आप देखिए उस शख्स के साथ क्या सलूक किया गया। उसे पिकअप वैन के पीछे बांध दिया गया रस्सियों से और काफी दूर तक घसीटा गया। बाद में इस शख्स की मौत हो गई। ये तस्वीर लोगों की सोच पर सवाल खड़े करती है। ये तस्वीर सवाल ये भी खड़े करती है कि क्या कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में डर नहीं है। ये तस्वीर ये भी सवाल खड़े करती है, आखिर इतनी बर्बरता एक इंसान कैसे कर सकता है दूसरे इंसान के प्रति। इतनी बर्बरता और इतना अत्याचार तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते, जानवरों से भी बुरा सलूक। अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवक की जान चली गई। ये शख्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये तस्वीर लोगों की सोच, लोगों की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतनी बर्बरता एक इंसान के अंदर कैसे आ सकती है। फिलहाल ड्राइवर और मुख्य सहायक के इस पिकअप वैन का उसे पकड़ लिया गया है। 5 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। ये शख्स आप देखिए किस तरीके से लगातार इस दौरान गुहार लगा रहा था। जो लोग वहां पर मौजूद थे, पहले इसके साथ मारपीट की गई थी। कुछ और लोग भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं जो तमाशबीन वहां पर बनकर खड़े रहे। नीमच पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया सुनिए। हालत में आदमी मिला था जिसको इलाज के लिए निकाल ले जाया गया था, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। उसमें फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें कोई भी शुरुआत में कोई फरियादी पक्ष से कोई आया नहीं था, कोई रिपोर्ट करने आया नहीं था, जिससे पुलिस पूरे घटनाक्रम को जोड़ सके। घटना स्थल पर जो संदिग्ध लोग मिले थे उनको थाने पर लाया गया था राउंड अप करने के लिए, जिनके द्वारा अलग अलग कथन दिए जा रहे थे। कोई उसको पिकअप से एक्सीडेंट होने की घटना बता रहा था। फिर भी जो संदेहास्पद पूरी घटना समझ में आ रही थी, इसलिए थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम इसमें लगी रही और अगले दिन तक इन्होंने पूरे उसमें साक्ष्यों का विश्लेषण किया और अंत में जो घटनाक्रम ये समझ में आया कि एक जो मुख्य आरोपी है शीतल गुजर, उसके द्वारा जो मृतक है कन्हैया लाल भी, उनको एक्सीडेंट करके गाड़ी से ठोकर मारी गई और जब वो वहाँ से गिर गया तो उसके बाद मारपीट किया गया और मारपीट के दौरान अन्य अपने गांव के और जो ससुराल का गांव है वहाँ से अन्य लोगों को भी बुलाया गया और उसके साथ मारपीट की। और साथ में जब एक पिकअप गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तो उस पिकअप गाड़ी में भी रस्सी से बांधकर उनको लगभग 50 से 100 मीटर तक घसीटा गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो उसको इंजरी आई और जिसके कारण उसकी आगे चलकर इलाज में मौत हुई है, उसमें पूरे घटनाक्रम में टोटल 8 आरोपी अभी चिन्हित किए गए हैं। इसमें 302, 304 और SC/ST की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 8 जो आरोपी हैं उसमें 5 आरोपी ऑलरेडी राउंड अप किए जा चुके हैं और बाकी भी जो आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो पूरा घटनाक्रम है उसमें पूरी टीम घटना के समय से ही लगी रही, उसको बहुत ही सीरियसली लिया और इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उससे भी सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और जो भी और भी पूछताछ में भी और कोई नाम का अगर खुलासा होता है जो भी इन्वॉल्व होता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपने पुलिस का बयान सुना, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये जानकारी दी गई, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति इतना बर्बर कैसे हो सकता है। मानवता क्या लोगों के अंदर नहीं है, इंसानियत क्या लोगों के अंदर मर गई है। यह तस्वीर बार बार देखिए और यह सवाल खड़े करिए कि क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान में इस तरीके की तस्वीर की कोई जगह है और जो लोग इनके आरोपी हैं इस पूरे कांड के पीछे, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रुपेश, पहले लोगों ने मारा पीटा, तस्वीर में कुछ लोग और भी अगल बगल खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनसे ये युवक लगातार मिन्नतें कर रहा है कि उसे छोड़ दिया जाए, उसे बख्श दिया जाए। लोगों का दिल नहीं पसीजा,
लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है कि उस समय इन लोगों को आगे आना चाहिए था, इस युवक की मदद करना चाहिए था। युवक गिड़गिड़ा रहा है, वीडियो में भी देख सकते हैं, मिन्नत के लिए वह हाथ हिलाता है, लेकिन किसी का भी दिल नहीं सोचा कि इस युवक की मदद की जाए। लोग और शान से वीडियो भी बना रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। ये एक शर्मनाक हरकत है और युवक को घसीटने पर उसके को नहीं रुपेश, जो इतना बर्बर हो जाए, जो इतना बेरहम हो जाए, जिसके अंदर इंसानियत ना बची हो, उससे शर्म तो वैसे भी नहीं आएगी। जानकारी ये भी है कि इन्हीं लोगों ने शायद पुलिस को भी बुलाया। जी, डायल 100 को उन्होंने फोन किया था। डायल 100 जब वहाँ मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो लोग इसको घसीट कर ले जा रहे हैं, इन्होंने कहा था साहब इसकी चोरी की है, इस आधार पर हमने इसको घसीटा। लेकिन पुलिस ने यह कहकर इन लोगों को कार्रवाई की कि भाई ठीक है, इसने चोरी जरूर की होगी, लेकिन आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था और इस तरीके से बर्बरता इस युवक के साथ नहीं करनी थी। इस आधार पर पुलिस ने इन सभी को रुपेश आप हमारे साथ बने रहिए। एसपी सूरज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, एसपी सूरज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। यह तस्वीर सवाल तो खड़े कर रही है कि लोग इतने बर्बर बेरहम कैसे हो सकते हैं? कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जो इनके आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही जघन्य अपराध है और बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल सभी उचित धाराओं में 302 SC/ST एक्ट और इन सब धाराओं में FIR दर्ज की गई है और इसमें जो भी इन्वॉल्व थे 8 आरोपी अभी तक पुलिस ने चिन्हित करके उसमें 6 आरोपियों को अभी गिरफ्तार भी कर लिया है और जो भी घटना में प्रयुक्त वाहन इत्यादि को भी जब्त कर लिया है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी फास्ट ट्रैक के ऑप्शंस हैं उसमें ट्रायल को जल्द से जल्द कर इन सभी दोषियों को सजा दिलाया जाए। सूरज जी, आपने कहा कि 8 आरोपियों को आपने चिन्हित किया है, 2 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। सर, कब तक उन्हें पकड़ लिया जाएगा? जी, हमारी टीम मल्टीपल टीम्स अभी लगी हुई है और SDOP गजेटेड ऑफिसर खुद ही इसकी विवेचना कर रहे हैं और उनके अंडर 3 थानों की टीम भी लगी हुई है और हमारा अनुमान से आज रात्रि तक ये सभी आरोपी हमारे गिरफ्त में होंगे। ठीक है, रात तक सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे। सूरज जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर हम देखेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय मिले, तो क्या आप न्यूज नेशन पर भरोसा देते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा इस पूरे मामले में? जी देखिए, हम लोग तो प्रशासन से इसमें जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसका सहयोग लेंगे और अगर उसमें परमिशन मिलता है तो डेफिनेटली हमारा जो हमारा यही है कि ट्राई करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द ट्रायल समाप्त हो और उसमें फास्ट ट्रैक का चूंकि पूर्व में भी हम लोगों ने ऑप्शन यूज किया है तो इस प्रकरण की भी सेंसिटिविटी और इसके सीरियसनेस को देखते हुए हम लोग फास्ट ट्रैक नहीं, ये मामला सूरज जी निश्चित तौर पर बेहद संवेदनशील मसला है। कोई इंसान इतना बर्बर बेरहम कैसे हो सकता है कि उसके अंदर इंसानियत मर जाए? ये इंसानियत मर गई है ऐसे लोगों के अंदर। निश्चित तौर पर इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिन 6 लोगों को आपने पकड़ा है, शुरुआती दौर में उनसे पूछताछ हुई, क्या पता चला इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? जी, ये जो घटनाक्रम शुरू हुआ है ये सुबह 5:30 साढ़े 5 बजे की है, जिस समय जो मृतक था वो वहाँ रोड पर खड़ा था और अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था और जो मुख्य आरोपी है वो जब वहाँ पहुंचा तो उसे ऐसा अंदेशा हुआ कि ये किसी चोरी या लूट के लिए वहाँ पर खड़ा है, क्योंकि सुबह सुबह काफी अंधेरा भी रहता है, 5 साढ़े 5 बजे की बात है। और इस शंका में उनकी मारपीट शुरू हुई, बट उसके बाद जो आरोपी है उसने अपने गांव से अन्य लोगों को भी बुलाया और उसके बाद जो ये कृत्य किया है वो इस तरह से घटनाक्रम शुरुआत हुई है। नहीं सूरज जी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि कोई शख्स क्या रोड के किनारे खड़े नहीं रह सकता है किसी काम से, या फिर उसे यह तय करना पड़ेगा कि रात का वक्त है, सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, हम रोड किनारे खड़े नहीं हो सकते, हम बाहर निकल नहीं सकते। ये तो एक अलग अजीब मानसिकता है लोगों की। पुलिस उस वक्त कहाँ थी? आप लोगों को कब इस बारे में जानकारी मिली? जानकारी ये भी कि इन लोगों ने खुद आपको फोन किया था? जी, यहाँ पर FRV पर पॉइंट आया था कि जिसमें किसी चोर को पकड़े जाने की सूचना थी और जब वहाँ पर टीम पहुंची थी तब वो अनकॉन्शियस स्टेट में था, तो तत्काल उसको इलाज के लिए ले जाया गया था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनको रिकवर नहीं कराया जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो भी इनके साथ लास्ट सीन थे उन सब की खोज की गई, क्योंकि कोई रिपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आया था और ना ही कोई स्वतंत्र वहाँ साक्षी थे सुबह में, तो इसलिए पुलिस द्वारा उनके सभी परिवारजनों को ढूंढा गया और उसके बाद जो उस लास्ट उनके साथ उसका मित्र था उसके रिपोर्ट पर से कायमी की गई और फिर सभी साक्ष्यों और तकनीकी साक्ष्यों को कलेक्ट करके सभी आरोपियों को चिन्हित किया गया है।
जी एक चीज और, एक तो कुछ लोग वहां पर खड़े हैं जो तमाशबीन बने रहे, बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया। ये भी अपने आप में एक बड़ी हिम्मत है कि इतनी आप जगह ने वारदात करिए, वीडियो बनाइए, आप खुद अपनी इस घटना का इतनी दूर तक कई किलोमीटर तक जो जानकारी है कि इसे घसीटा गया है। इस दौरान क्या किसी पुलिस वाले की नजर नहीं पड़ी, किसी थाने की नजर नहीं पड़ी? कोई तो उस रूट पर होगा। जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये एक देहात का थाना क्षेत्र है जहां पर 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है थाना क्षेत्र में, और उस समय कोई वहां पर पेट्रोलिंग वाहन नहीं होने से वहां पर इसको तत्काल रोका नहीं जा सका। और पर जैसे ही एफआरवी को सूचना मिली थी तत्काल वहां पहुंची थी, और उसके बाद जो प्रथम जो फोकस था उसको इलाज करके उसको बचाने का था, उसको लोकल हॉस्पिटल और उसके बाद रेफर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जैसा मैंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली रिवाइव नहीं किया जा सका। और उसके बाद फिर पुलिस पूरी तत्परता से उसके क्रिमिनल एंगल पर जाकर तत्काल एफआईआर दर्ज करके उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी सूरज वर्मा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, 6 पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ हो रही है। आज देर रात तक उन्होंने ये दावा किया है और ये भरोसा दिया है कि आज देर रात तक बाकी 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो, जल्द से जल्द ट्रायल पूरा हो और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। जानकारी उन्होंने ये भी दी है कि यह शख्स सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और कुछ लोगों को लगा कि यह चोरी करने आया है। आप सोचिए, लोगों के अंदर इंसानियत किस तरीके से मर गई है। उसके बाद इस शख्स को मारा गया, पीटा गया, पिकअप वैन से घसीटा गया, बाद में इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो जाती है।